रात के 8 बज चुके थे। कमरे के कोने में बैठी प्रिया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने आवाज़ नहीं लगाई। उसके पीछे पापा का गुस्सैल चेहरा था, जो अब कुछ और सुनना नहीं चाहता था। माँ चुपचाप खड़ी थी, जैसे हर रोज़ की तरह न किसी की बात सुनना चाहती है, न किसी को रोकना। टीवी की आवाज़ कुछ धीमी हो रही थी, पर घर में जो खामोशी थी वो असहनीय लग रही थी। प्रिया की नज़र पिता की ओर उठी, जो शायद अपनी थकान और गुस्से को घर के बच्चों पर निकाल रहे थे। प्रिया जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी चुप्पी को अपना कवच बना लिया। ये वो रात थी जब सब कुछ टूटने वाला था, लेकिन कोई भी इसे रोक नहीं पाया। कभी कभी ये खामोशी ज़्यादा डरावनी होती है और हमें लगता है कि ये सब तो हमारे घर में भी होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। प्रिया 24 साल की लड़की दिल्ली के एक औसत से परिवार में रहती है। परिवार का घर पुराना सा है, छोटा और भीड़ भाड़ वाले इलाके में। पापा एक सरकारी नौकरी करते हैं, माँ गृहिणी है और उनका छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता है। ये परिवार एक इंडियन मिडिल क्लास परिवारों की तरह दिखता है, जिसमें हर कुछ नया संघर्ष होता है। पापा काम के बाद थके हुए घर आते हैं, पर उनकी थकान कभी कभी गुस्से में बदल जाती है। माँ की दुनिया घर और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन प्रिया को लगता है कि माँ ने अपनी इच्छाओं को हमेशा पीछे रखा है। प्रिया खुद एक नौकरी करती है। रोज़ ऑफिस से लौटते ही मोबाइल की स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताती है। वो महसूस करती है कि परिवार के लोग उसकी बातों को नहीं समझते और वो घर में अक्सर अकेला महसूस करती है। वो देखती है कि उसके दोस्त अपने परिवारों के साथ ज़्यादा खुलकर बात करते हैं। उनकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी और अपनापन है। प्रिया के मन में कई बार ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि उसके परिवार में हर कोई अपने दर्द और थकान को छुपा रहा है। घर के छोटे छोटे झगड़े रोज़ होते हैं, कभी माँ और पापा के बीच, कभी पापा और बच्चे के बीच, कभी माँ और प्रिया के बीच, पर कभी भी इन बातों को दिल से समझा नहीं जाता। हर किसी के अंदर एक चुप्पी है जो धीरे धीरे रिश्तों में दरार ला रही है। रात के खाने पर कोई बात नहीं होती, हर कोई अपने मोबाइल या टीवी में खोया रहता है। परिवार की ये तन्हाई ज़िंदगी के उस हिस्से को दर्शाती है जहाँ प्यार तो है, पर उसका इजहार नहीं हो पाता। कुछ दिनों से घर में बदलाव साफ दिखने लगा था। पापा की नाराज़गी छोटी छोटी बातों पर कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी। प्रिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। माँ भी कहीं ना कहीं खुद को असहाय महसूस करने लगी थी। एक दिन ऑफिस से प्रिया थकी हुई घर पर आई तो देखा कि पापा रसोई में चिल्ला रहे थे क्योंकि रात का खाना देरी से बना। माँ के चेहरे पर डर और तनाव साफ था। प्रिया ने धीरे से कहा, पापा आप थोड़ा शांत हो जाइए, पर उनकी तेज़ नज़रें जैसे किसी आग की लपटें थीं। दिन ब दिन घर में लड़ाइयाँ बढ़ने लगीं। प्रिया ने महसूस किया कि पापा की नाराज़गी कहीं गहरे दर्द से जुड़ी है। पापा ने अपने एक दोस्त के साथ किसी बड़े झगड़े के बाद काम छोड़ दिया था और अब घर की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो रही थी। माँ ने प्रिया को बताया कि पापा कई रातों से ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन पापा ने घर में अपनी कमज़ोरी दिखाना बंद कर दिया था। उनकी चुप्पी घर के लिए और ज़्यादा जहरीली हो रही थी। प्रिया ने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन घर के अंदर की इस स्याह हवा को कोई समझ नहीं पाया। हर कोई अपने संघर्ष में उलझा था और इस खामोशी ने एक डर पैदा कर दिया कि कहीं ये सब टूट न जाए। एक शाम माँ की फ़ोन की घंटी अचानक तेज़ी से बजी। प्रिया उस आवाज़ को अनजाने में सुनने लगी। उस बातचीत में डॉक्टर की गंभीर आवाज़ थी, जो बता रही थी, आपके पति की सेहत ठीक नहीं है, हृदय की बीमारी का खतरा है, उन्हें अभी आराम की ज़रूरत है और मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रिया की सांस अटक गई, जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। पापा के गुस्से और चुप्पी के पीछे जो दर्द छिपा था, वो अब एक ठोस डरावनी हकीकत बनकर सामने आया था। उस वक्त प्रिया को एहसास हुआ कि जो पिता उनकी ज़िंदगी का सबसे मजबूत स्तंभ होने चाहिए थे, वो असल में कितने अकेले, कितने डरे हुए और टूट चुके थे। उनकी हर चिल्लाहट में एक खौफ छुपा था, खुद को बचाने का और परिवार को टूटने से बचाने का। प्रिया की आंखों में आंसू थे, वो रोक नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि पापा ने कभी अपने दर्द को जाहिर नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो कमज़ोरी दिखाएंगे तो परिवार टूट जाएगा। उन्होंने अपनी सारी थकान, अपना सारा डर, अपना सारा गुस्सा एक मोटी दीवार के पीछे छिपा लिया था। उसने पहली बार समझा
कि पापा के गुस्से के पीछे उनका टूटता हुआ मन था। ये समझ प्रिया को अंदर तक झकझोर गई। उसने महसूस किया कि उनके परिवार की सबसे बड़ी लड़ाई, जो कभी ज़ोर ज़ोर से लड़ाई के रूप में सामने आती थी, वो असल में अपने दर्द को छुपाने की लड़ाई थी। पापा की बीमारी ने सबके दिलों की दीवारें तोड़ दी। वे अब डर नहीं छुपा सकते थे, क्योंकि छुपाने का दर्द अब और बड़ा था। प्रिया के मन में एक ज्वाला उठने लगी। अगले दिन घर का माहौल बिल्कुल अलग था। प्रिया ने पापा को अकेले में बुलाया। पापा, प्रिया ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैं आपकी तकलीफ़ को समझ नहीं पाई। हम सब आपके लिए बहुत चिंतित हैं। पापा की आवाज़ में पहले कभी न देखी गई नरमी आई। मैं भी डरता था प्रिया, डरता था कि अगर मैंने अपनी कमज़ोरी बताई तो तुम्हें और माँ को दुख होगा, इसलिए मैं गुस्से में रहने लगा। माँ भी सामने आई और कहा, हमें पता था कि तुम सब कुछ सह रहे हो, पर हमें लगता था कि हम तुम्हें और बोझ नहीं देना चाहते। ये बातचीत एक तूफ़ान के बाद की शांति थी। उनके बीच की दूरी और कड़वाहट वो धीरे धीरे पिघल रही थी। प्रिया ने महसूस किया कि उसके घर की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि कोई गुस्से में था, बल्कि ये थी कि वो एक दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे थे। ये क्षण दिलों को जोड़ने वाला था, जहाँ उन्होंने सीखा कि प्यार छुपाने से नहीं, जताने से मजबूत होता है। कुछ दिनों के बाद घर का माहौल बदलने लगा। पापा ने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया और परिवार ने मिलकर उनकी देखभाल की। माँ ने भी खुलकर अपनी भावनाएं जतानी शुरू की और प्रिया ने समझा कि परिवार में बातचीत ही सबसे बड़ी दवा है। ये कहानी हमें बताती है कि अक्सर घर के अंदर जो दर्द छुपा रहता है वो चुप्पी के पर्दे से ढका होता है। हमें समझना चाहिए कि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम अपने डर और कमज़ोरियों को एक दूसरे के सामने रख सकें। छोटी छोटी बातों पर लड़ना आसान होता है, पर जब हम अपने दिल के सच से डरते हैं तो वो लड़ाई हमारे रिश्तों को ख़त्म कर सकती है। आपके घर में भी क्या कोई ऐसी खामोशी है जो किसी को डराती है? क्या आपने कभी अपने किसी परिवार वाले के दर्द को समझने की कोशिश की है? शायद आज यही वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का, अपने रिश्तों को निभाने का। ये कहानी सचमुच आज के आधुनिक भारतीय परिवारों के सच्चाई को दर्शाती है, जहाँ आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव एक साथ घर को एक जंग के मैदान जैसा बना देते हैं। इसमें प्यार होता है, लेकिन उस प्यार का इजहार ना हो पाने की तकलीफ़ बहुत बड़ी होती है। इसी तरीके की अगर आप और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कथावाणी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर इमोशनल बातें की जाती हैं जो आपको अंदर से हील करती हैं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।